हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आरबीएससी क्लास 10th साइंस का जो प्रथम चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इस पर चर्चा करेंगे। यह जो हमारा लेसन है यह मुख्य रूप से 4 अंक है। इस लेसन में से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो खंड अ है उसमें 11 प्रश्न आते हैं। उन 11 में से एक जो प्रश्न मिलेगा आपको वो पहले पार्ट में मिलेगा 1 अंक का। दूसरा जो पार्ट बी है उसमें आपको 3 अंक का मिलेगा। टोटल ये जो लेसन है वो 4 अंक का है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और उस भोजन से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। भोजन से मिलने वाली एनर्जी शरीर की प्रत्येक सेल्स के साथ मिलकर हमारे दैनिक जीवन के कार्य जैसे कि दौड़ना, पढ़ना, लिखना इत्यादि जो कार्य होते हैं उन सभी को संपादित करता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पोषण की। पोषण क्या होता है? भोजन का अंतःग्रहण तथा जीवों के शरीर द्वारा पोषक पदार्थों के उपयोग की जो प्रक्रिया होती है वो पोषण कहलाती है। तो देखिए, पोषण क्या हो गया? भोजन का अंतःग्रहण यानी ग्रहण करना तथा जीवों के शरीर द्वारा पोषक पदार्थों के उपयोग की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब देखिए, हमने एक शब्द काम में लिया पोषक। तो देखिए, पोषक क्या होता है? भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर को ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं, यानी हमारे शरीर को एनर्जी उपलब्ध करवाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से पोषक कहलाता है। तो इनकी परिभाषा हम लिखेंगे। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर को ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोषक बोलते हैं। अब देखिए, इसके अलावा अपन बात करते हैं रुक्षांश। रुक्षांश यानी सलाद क्या है? रुक्षांश या सलाद भोजन के अपचनीय सेलुलोज से बने हुए वे पदार्थ जो हमारी आहार नाल को स्वस्थ रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रुक्षांश या सलाद। यानी भोजन का जो अपचनीय सेलुलोज है उनसे बनने वाले जो पदार्थ है हमारी जो आहार नाल होती है उसको स्वस्थ रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रुक्षांश या सलाद। अगली जो हमारी परिभाषा है वो है प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनी सिस्टम। प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनी सिस्टम। देखिए, इम्यूनी सिस्टम क्या होता है? शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। हम जो भोजन खाते हैं उनसे हमारे शरीर की जो इम्यूनी सिस्टम होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो मजबूत होती है। आगे हैं संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन,
संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा तथा उचित अनुपात में विद्यमान हो, उसे हम कहते हैं संतुलित भोजन। यानी ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं, उन्हें हम संतुलित भोजन कहते हैं। देखिए, संतुलित भोजन के जो अवयव है वो कौन कौन से, इस पर अपन बात करते हैं। तो देखिए, पहला जो अवयव या घटक है वो है कार्बोहाइड्रेट। पहला कौन सा हो गया? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हो गया प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। यह सारे के सारे मुख्य रूप से भोजन के अवयव या भोजन के घटक माने जाते हैं। तो पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया वसा, नंबर थर्ड है प्रोटीन, नंबर फोर्थ है खनिज लवण और नंबर 5 है खाद्य रेशे। तो देखिए, ये हो गए प्रमुख घटक। अब अपन बात करते हैं असंतुलित भोजन, यानी ऐसा भोजन जिसमें भोजन के ये जो अवयव है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, खाद्य रेशे और अपन विटामिन भी लिख सकते हैं, ये यदि नहीं होते हैं तो उसे हम कहेंगे असंतुलित भोजन। यानी वह भोजन जिसमें भोजन के अवयव या घटक उचित मात्रा या अनुपात में नहीं होते हैं, उसे हम बोलते हैं असंतुलित भोजन। और असंतुलित भोजन के कारण हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। अब देखिए, आगे अपन बात करेंगे कुपोषण की। कुपोषण क्या है? आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, आगे अपन बात करते हैं कुपोषण। यदि हम असंतुलित भोजन का सेवन करेंगे तो हम मुख्य रूप से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, कुपोषण। लंबे समय तक जब किसी पोषण में एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? कुपोषण। यदि हम असंतुलित भोजन करेंगे और असंतुलित भोजन करने से उत्पन्न होने वाली जो पोषण विसंगति है, उसी का नाम क्या है? कुपोषण। अब देखिए, ये जो कुपोषण है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो कुपोषण है वो है विटामिन कुपोषण, दूसरा है प्रोटीन कुपोषण और तीसरा है खनिज कुपोषण। तो बच्चों, कुपोषण कितने प्रकार के हो गए? 3 टाइप के। पहला है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा जो कुपोषण है वो है प्रोटीन कुपोषण और तीसरा जो कुपोषण का टाइप है वो है खनिज कुपोषण। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण क्या है? हमारे शरीर में विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों को हम विटामिन कुपोषण कहते हैं। हमारे शरीर में यदि कोई भी रोग यदि विटामिन की कमी से होता है तो उसे हम कहते हैं विटामिन कुपोषण। दूसरा जो कुपोषण का प्रकार है वो है प्रोटीन कुपोषण। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उस स्थिति को हम बोलते हैं प्रोटीन कुपोषण। यानी प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं हमारे शरीर में, उन्हें हम प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। नंबर 3 है खनिज कुपोषण। अब देखिए,
हमारे शरीर में खनिजों की कमी से जो रोग प्रकट होते हैं, जो बीमारियां पैदा होती है, उस कुपोषण का नाम क्या है? खनिज कुपोषण। तो देखिए हम तीनों को पढ़ते हैं। विटामिन कुपोषण, इसमें हम एक सारणी बनाते हैं। वो सारणी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो हम कॉलम बनाएंगे वो सीरियल नंबर का बनाएंगे, यानी क्रम संख्या का। दूसरा हम लिखेंगे विटामिन का नाम। इस सारणी में से 2 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। फिर हम लिखेंगे अगला कॉलम रासायनिक नाम। अगला हम कॉलम बनाएंगे रोग का नाम। अगला हमारा जो कॉलम है वो है लक्षण। यह आपको याद रखना है। तो पहला कॉलम कौन सा हो गया? क्रम संख्या। दूसरा हो गया विटामिन का नाम। तीसरा हो गया विटामिन का रासायनिक नाम। चौथा है उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। और अंतिम जो कॉलम है वो है लक्षण। तो देखिए सबसे पहले जो विटामिन है वो है विटामिन ए। विटामिन जो ए है उसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी रोग। रोग का जो लक्षण है वो है अंधकार, या मैं यूं कहूं कि प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देना, यानी जो अंधकार होता है रात्रि के समय रोगी को दिखाई नहीं देता है। दूसरी जो विटामिन है वो है B1। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थाइमीन। थाइमीन भी लिख सकते हैं, थाइमीन, और इसको थाइमीन लिखते हैं। वैसे विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम वो है थाइमीन। और जो रोग है उसका नाम है बेरी रोग। रोग का जो लक्षण है वो है हृदय की धड़कन कम होना। हमारे जो हार्ट की जो दर है, हार्ट बीट, हृदय की जो धड़कन है वो कम हो जाती है। तीसरा है विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। कौन सा होगा विटामिन का नाम? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। रोग कौन सा हो गया? राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। और जो रोग होता है, देखिए इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और रोग का नाम हो गया राइबोफ्लेविनोसिस। रोग के जो लक्षण है वो है मुख एवं होठ के जो किनारे होते हैं, हमारा जो मुख है या ये जो हमारे जो होठ होते हैं, इनके ये जो किनारे होते हैं वो मुख्य रूप से फटने लगते हैं। चौथी है विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। विटामिन B3 का बच्चों रासायनिक नाम क्या हो गया? नियासिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है पेलेग्रा। देखिए रोग के जो लक्षण है वो है जीभ एवं हमारे जो मुख की जो त्वचा होती है उसके ऊपर धब्बे बन जाते हैं, कभी कभार ये फटने भी लगती है। जो याददाश्ती है, जो स्मृति क्षमता है, उसमें भी कमी आ जाती है। पांचवी है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड, जिसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से मुख्य रूप से स्कर्वी रोग होता है। रोग के जो लक्षण है वो है मसूड़ों से
खून बाहर निकलना। हमारे जो ये मसूड़े हैं, मुख में जो मसूड़े होते हैं दांतों के ऊपरी भाग पर, उनसे मुख्य रूप से रक्त स्रावित होने लगता है। छठवां है विटामिन डी। विटामिन जो डी है उसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो गया? रिकेट्स। रोग के जो लक्षण है उसमें है हमारे पैरों की जो एड़ियाँ होती है वो मुख्य रूप से मुड़ जाती है, एवं जो घुटने होते हैं वो घुटने पास पास हो जाते हैं। यानी पैरों के जो एड़ियाँ होती है वो मुख्य रूप से मुड़ जाती है, धनुषकार हो जाती है और घुटने पास पास आ जाते हैं। अब देखिए एक बार अपन विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं दोबारा। जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और रोग का जो लक्षण है, जो रोगी होता है उसको रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है। दूसरी जो विटामिन है जिसका नाम है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है और रोग का नाम है बेरी। इस रोग में जो हृदय की धड़कन है वो कम हो जाती है, हमारी जो पेशियाँ हैं वो तंत्रिकाएँ हैं वो भी मुख्य रूप से कमज़ोर हो जाती है। नंबर थर्ड है विटामिन बी2। ये विटामिन बी2 आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे, यह मुख्य रूप से सत्र 2018 में आया हुआ है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम हो गया राइबोफ्लेविन। संबंधित रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। रोग का नाम कौन सा हो गया? राइबोफ्लेविनोसिस। और रोग के जो लक्षण है वह मुख एवं हमारा जो होठ होते हैं इनके किनारों की जो त्वचा होती है वो मुख्य रूप से फटने लगती है। अगले विटामिन बी3। विटामिन जो बी3 है उसका रासायनिक नाम नियासिन। और रोग की कमी से विटामिन की कमी से जो रोग होता है जिसका नाम है पेलेग्रा। और रोग के जो लक्षण है वो मैंने आपको पहले बता दिए थे। फिर है विटामिन सी। देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक अम्ल, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। और रोग का जो नाम है रोग का नाम है वह स्कर्वी रोग। इस रोग में जो मसूड़े होते हैं उनसे रक्त स्रावित होने लगता है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी जल सेना है, भारतीय नेवी के जो सैनिक होते हैं वो अधिकतर मुख्य रूप से पानी के अंदर रहते हैं और पानी में रहने के कारण उन सैनिकों में मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा विटामिन सी की कमी पाई जाती है और उनमें स्कर्वी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिकतर अपना यदि मानते हैं तो जो नेवी के जो लोग होते हैं उनमें हृदयाघात की संभावना विटामिन सी की कमी से सर्वाधिक बनी रहती है। विटामिन डी ये भी 2018 का जो सप्लीमेंट्री का पेपर था उसमें आया था। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल और रोग का नाम है रिकेट्स। उनमें ये पूछा गया था 2018 में कि पैरों की जो एड़ियाँ होती है वो पास पास आ जाती है, मुड़ जाती है, घुटने पास पास हो जाते हैं। उस रोग का नाम लिखिए जिसमें पैरों के घुटने मुड़ जाते हैं एवं एड़ियाँ धनुषकार हो जाती है। तो उस रोग का नाम क्या लिखना था? रिकेट्स रोग। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुपोषण का जो दूसरा प्रकार है वो है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण। तो देखिए प्रोटीन कुपोषण क्या हो गया कि प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उन्हें हम प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सर्वाधिक मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी होती है और प्रोटीन की कमी से जो 1 साल के बच्चे होते हैं उनमें एक रोग होता है जिसका नाम है
क्वाशिओरकोर। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो गया? क्वाशिओरकोर। आपको क्वाशियोरकार भी बोल सकता है तो भी सही है। तो प्रोटीन कुपोषण की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या हो गया? क्वाशिओरकोर। तो यह रोग मुख्य रूप से 1 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये सर्वाधिक पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो मुख्य रूप से अपने भोजन में प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। उनकी वजह से उन छोटे बच्चों में रोग होता है जिसका नाम है क्वाशिओरकोर। रोग के जो लक्षण है उसमें है पहला, शरीर दुर्बल हो जाता है। शरीर वो क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है। दूसरा है भूख कम लगती है, उन बच्चों को भूख भी कम लगती है। तीसरा है स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उनका जो स्वभाव है वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है। चौथा है शरीर में सूजन आ जाती है। ये सभी इस रोग के लक्षण हैं। तो प्रोटीन कुपोषण क्या हो गया? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों को हम प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में जो रोग होता है उसे हम क्वाशिओरकोर कहते हैं। यह रोग सामान्यतः जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है। इस रोग का जो पहला लक्षण है शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख वो कम लगती है। अब देखिए आगे एक स्थिति और है, मेरस्मस। देखिए मेरस्मस क्या है? भोजन में प्रोटीन के साथ यदि ऊर्जा की कमी होती है तो उसे हम मेरस्मस कहते हैं। मेरस्मस क्या हो गया? भोजन में प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी हो तो उसे हम कहेंगे मेरस्मस। और मेरस्मस में मुख्य रूप से आंखें कांतिहीन एवं अंदर की ओर धंस जाती है। क्वाशिओरकोर रोग से बचने के लिए मुख्य रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन युक्त भोजन खिलाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।